प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण होता है। यह संपूरक होता है। अब प्यारे बच्चों, जैसे एक होता है हमारे पास पूरक कोण और एक है हमारे पास संपूरक कोण। दो कोणों को हम संपूरक कोण कब कहेंगे? जब उनका जोड़ 90 डिग्री हो। इसी तरह से दो कोणों को हम संपूरक कोण कब कहेंगे? जब उनका जोड़ 180 डिग्री हो। प्यारे बच्चों, मान लो दो कोण पूरक कोण है, उनमें से एक कोण 30 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ठीक इसी तरह से दो कोण अगर संपूरक है तो उनमें से एक कोण 70 डिग्री का है, तो दूसरा कितना होगा? 110 डिग्री का। एक अगर 60 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा? 120 डिग्री का। एक अगर 30 डिग्री का है तो दूसरा कितना होगा? 150 डिग्री का। एक अगर x डिग्री का है तो दूसरा, देखो एक कोण का पता है तो दूसरा कोण 180 डिग्री में से माइनस करके निकाल लेते हैं। अगर एक कोण x डिग्री का है तो दूसरा कोण 180 माइनस x डिग्री का होगा। यानी कि हर केस में जो जोड़ है वो कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री। यहां से भी, यहां से भी, यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x और माइनस x कट जाएगा, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो हर केस में जो जोड़ है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे? पूरक कोण। अब प्यारे बच्चों, अब स्टेटमेंट को दोबारा से एक बार फिर से समझते हैं क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, कोई बाह्य बिंदु ले लेते हैं और इससे स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। एक तो हमने स्पर्श रेखा ये खींच दी, ठीक इसी तरह से हमने एक स्पर्श रेखा यहां से इस तरह से खींच दी। तो ये हमने दो स्पर्श रेखाएं खींच दी। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको। तो यहां से इस तरह से हमने जो दो स्पर्श रेखाएं हैं खींच दी। आप स्केल के साथ थोड़ा साफ साफ बनाना चाहते हैं तो आप इस काम को स्केल के साथ कर लेंगे, तो ये हमारे पास स्पर्श बिंदु हो जाएगा। मान लें किसी बाह्य बिंदु से बात है तो हम बाह्य बिंदु को मान लिया हमने A, और स्पर्श रेखा हमारे पास होगी AP और AQ। यहाँ पे O वृत्त का केंद्र मान लेते हैं। ये हमारे पास O वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ से बीच में O वृत्त का केंद्र हो गया। अब उसने कहा था किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, यानी कि इस कोण की बात कर रहे हैं। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक कोण है। यानी कि केंद्र पर स्पर्श बिंदुओं से केंद्र पर अंतरित कोण देखो कौन सा होगा। तो स्पर्श बिंदुओं से केंद्र पर अंतरित कोण हमारे पास ये हो गया, और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या हो गया? ए हो गया। और यहाँ पे ये कोण क्या हो गया? POQ कह सकते हैं आप, QOP भी कह सकते हैं, या सिंपली हम इसको कोण O भी कह सकते हैं, क्योंकि और कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं है इस चित्र में। तो हमें ये शो करना है कि ये कोण और ये कोण संपूरक कोण है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण संपूरक कोण है। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं हमारे पास दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या? एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त से बाहर स्थित
किसी बिंदु ए से AP और AQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखाएं हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि P और Q स्पर्श बिंदु है तथा P और Q स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है। अब देखें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण समपूरक है, यानी कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री है। हमें सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण O बराबर है 180 डिग्री। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं, उत्पत्ति या फिर इसका प्रूफ देखते हैं। अब प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि AP वृत्त की स्पर्श रेखा है तथा P स्पर्श बिंदु है और PO या OP, PO स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, इसलिए जो AP है वो लंब होगी PO पर, क्योंकि हमें पता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लिखना चाहो तो लिख देंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये हमने लिख दिया। अब यहां से आप देखेंगे कि कोण P कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसको समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार A क्या स्पर्श रेखा है, क्या वो O स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, यानी कि A क्या भी क्या होगी, लंब होगी। A क्या लंब है, A क्या लंब है क्या O पे, क्योंकि क्या O स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि कोण क्या ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हमें समीकरण 2 मिल गया। तो ये P भी हमारे पास 90 डिग्री और ये क्या भी हमारे पास 90 डिग्री। अब प्यारे बच्चों, चतुर्भुज APOQ में हमारे पास जगह की थोड़ी कमी है, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे। आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। अब कोण P और कोण Q तो 90 डिग्री है, तो कोण A प्लस 90 डिग्री, कोण O प्लस 90 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। 90 और 90 कितने हो जाएंगे, 180। तो कोण A प्लस कोण O प्लस 180 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण O बराबर है 180 डिग्री माइनस
सॉरी 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण ओ बराबर है कितने रह जाएगा 180 डिग्री। और हमें क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, हैंस प्रूव। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको स्टेटमेंट समझनी है। क्या कहा गया है कि एक वृत्त दिया हुआ है, उसके बाहर एक बिंदु है, उससे वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, उन दोनों स्पर्श रेखाओं के जो बीच में कोण है और स्पर्श बिंदुओं से जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो समपूरक है, यानी कि इस कोण और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री दिखाना है। अब ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु से त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु से त्रिज्या है, तो ये कोण तो 90 डिग्री का हो गया, ये कोण भी 90 डिग्री का हो गया, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो जब ये 180 डिग्री है तो इनका मान भी तो 180 होगा, क्योंकि 180 और 180 360 डिग्री होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसकी स्टेटमेंट समझनी है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।